गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नाउन टॉपिक का सेकंड टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बगैर देर किए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लूरल ऑफ स्वाइन। ए स्वाइन, बी स्वाइन्स, सी स्वाइनम एंड डी स्वाइन्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाइन। इसमें कुछ आप नाउन में जब पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर नंबर में होते हैं, वो प्लूरल नंबर में होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है। दे आर ट्रीट ओनली एज अ प्लूरल। तो वो नाउन कौन कौन से होते हैं? वो आपके जो है एक स्वाइन आपका उसी नाउन का हिस्सा है। फिर आपका सीप है। फिर आपका डियर है। फिर आपका कॉड है। फिर आपका ट्राउट है। फिर आपका सैल्मन है। फिर आपका एयरक्राफ्ट है। फिर आपका स्पेस क्राफ्ट हो जाएगा। स्पेस क्राफ्ट हो जाएगा। फिर आपका जो है इसी में आपका हो जाएगा सीरीज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा ही आपके प्लूरल नंबर में यूज़ किए जाते हैं। दे आर प्लूरल एंड वी यूज़ द प्लूरल वर्ब सच विद द सच टाइप्स ऑफ द नाउन्स। तो इस तरह के नाउन्स के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उसी में से आपका एक स्वाइन भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्रुप ऑफ प्रीचर्स एंड डेलीगेट्स इज कॉल्ड। जो आपके डेलीगेट्स होते हैं और जो ग्रुप जो प्रीचर्स का होता है और डेलीगेट्स का होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस, कांग्रीगेशन, काउंसिल एंड कारवा। तो जो आपके प्रीचर्स का और डेलीगेशंस का जो ग्रुप होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कांग्रीगेशन क्या होता है? ये किसका ग्रुप होता है? ये ग्रुप होता है वर्शिपर्स का होता है। फिर आपका जो काउंसिल होता है ये किसका होता है ग्रुप? ये होता है आपका मिनिस्टर्स का या एडवाइजर्स का। ठीक है। फिर जो आपका कारवा होता है ये ग्रुप होता है आपका मर्चेंट्स का होता है। फिर आपका पिलग्रिम्स का हो जाता है, यही पिलग्रिम्स का। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हुआ कॉन्फ्रेंस, ग्रुप ऑफ प्रीचर्स एंड ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, साउंड ऑफ कैट्स एंड स्पेशली व्हेन दे आर क्वेरल। जो आपका बिल्लियों का जो साउंड होता है स्पेशली तब जब क्वेरल करती हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? उस साउंड को क्या बोलते हैं? ग्रंट, लो, कैटरवाल एंड बियर्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका कैटरवाल। बिल्लियाँ जो हैं जब वो झगड़ा करती हैं तो जो झगड़े के दौरान जो वॉइस आती है उन्हें कैटरपॉल बोलते हैं। और ये जो ग्रंट होता है ये किसका वॉइस होता है? ये आपका होता है क्रोकोडाइल। यहाँ लिखते हैं क्रोकोडाइल्स। फिर आपका कैमल का भी हो जाता है, कैमल का भी साउंड हो जाएगा। फिर ये जो आपका लो है, लो किसका होता है? ये कैटल का होता है। फिर आपका जो है ये काउज का होता है। ठीक है। फिर आपका जो बियर्स होता है, बियर्स आपका किसका होता है? ग्राउल का होता है, ग्राउल का। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 4, प्लूरल ऑफ वैक्यूम, प्लूरल ऑफ वैक्यूम। और ये स्पेशली पूछ रहा है आपका इन द साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि जो वैक्यूम होता है उसका प्लूरल क्या होता है। ए वैक्यूम्स, बी वैक्यूआ, सी वैक्यूमाई एंड डी वैक्यूम्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैक्यूआ। और इसका जो है जो आपका प्लूरल या आपका ये भी हो सकता है, वैक्यूम्स भी हो सकता है, लेकिन कब, जब ये साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछेगा तब। ठीक है, अगर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट पूछेगा तब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मास्कुलिन जेंडर ऑफ स्पिंस्टर, ए काउंट, बी फियांसी, सी होस्ट एंड डी बैचलर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी बैचलर। क्वेश्चन नंबर 6, फेमिनिन ऑफ बिली गोट, ए ओल्ड गोट, बी लिटिल गोट एंड सी नैनी गोट एंड डी बिली गोट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी नैनी गोट। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ आपको नाउन पे आधारित आपको एरर इसमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में अगर आपको एरर कहीं दिखता है तो उसे आपको ढूंढना है। क्वेश्चन है, देयर वॉज सिटिंग ए काऊ इन द सेंटर ऑफ द रोड। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको जो एरर मिलेगा वो आपको मिरर मिलेगा यहाँ पे सेंटर में। जो सेंटर होता है वो आपका इस कंडीशन के लिए होता है कि अगर ये स्थिति बनती है, यानी कि 360 डिग्री का जब कंडीशन बनता है आपका, तो अगर ये केंद्र को जब शो करना है तो उसके लिए आप सेंटर का प्रयोग करेंगे। और जब इस तरह से जो रोड का स्थिति होगा, ये आपका होगा, इस तरह से रोड होगा, ठीक है, ये 360 तो होगा नहीं, तो इसका जो बीच का हिस्सा होगा इसको बोलेंगे हम सेंटर, ना बोल करके इसको हम बोलेंगे मिडल। ठीक है, मिडिल। तो यहाँ पे सेंटर की जगह आपका क्या हो जाएगा, रोड है तो मिडिल आपका हो जाएगा, यही आपका मिस्टेक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंट्स द पीपुल ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो आपका है यहाँ पे पीपुल के पास, पीपुल का आपका जो नाउन है पीपुल, इसमें आपका एरर है। तो क्या एरर है इसको हम लोग समझते हैं एक बार। जो आपका पीपल होता है, पीपल जो आपका होता है PEOPLE, पीपल जो होता है आपका, इसका मीनिंग आपका दो होता है, एक तो रेस होता है, ठीक, दूसरा आपका पर्सन होता है, पर्सन्स होता है। ठीक है, तो जब इसका मीनिंग आपका रेस होगा तो ये आपका सिंगुलर होगा, जब इसका मीनिंग आपका पर्सन होगा तो आपका ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और वहीं पे ये जो पीपुल्स होता है PEOPLES, जब इसको सिंगुलर बनाते हैं तो इसका केवल एक ही मीनिंग होता है और वो होता है आपका डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट रेसेस, ठीक है, या कंट्री। ठीक है, यानी कि जब आप इसे पीपुल लिखते हैं तो इसका दो मीनिंग होता है, एक होता है आपका रेस जो कि हमेशा सिंगुलर होता है अगर रेस का मीनिंग होगा तब, और जब इसका मीनिंग आपका पर्सन से होगा तो यह हमेशा आपका प्लूरल होगा। लेकिन अगर इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल जब बनाते हैं तो इसका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, डिफरेंट कंट्री के लोग या डिफरेंट रेसेस के लोग। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे तो ये क्या कह रहा है, द यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंट द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन है ये आपको भिन्न भिन्न देशों के लोगों को आपको रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पीपुल ना होकर के क्या होना चाहिए था, पीपुल्स होना चाहिए था, पीपुल्स होना चाहिए था प्लूरल नंबर में। तो ये आपका यहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9, द गाजीपुर कोर्ट हैज़ गिवन 2 समन्स टू MJRP स्कूल। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे आपको जो मिस्टेक मिलेगा, एरर मिलेगा, वो समन्स में मिलेगा। ठीक है,
वो क्या है, देखिए सम्मन एक तो आपकी जो है वर्ब है। सम्मन आपका जब सिंगुलर नंबर में होगा तो ये वर्ब होगा, जिसका अर्थ होता है टू कॉल, टू कॉल। फिर अगर इसको हम प्लूरल नंबर में लिखते हैं, समन्स लिखते हैं, तो ये आपका नाउन हो जाता है, जो कि हमेशा सिंगुलर होता है। और वहीं पे आपका जब इसको प्लूरल बना देते हैं, समन्सेस जब कर देते हैं, तो भी आपका ये नाउन होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हमारा है जो सम्मन, ये वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। और नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है तो इसके पहले आपका न्यूमरल एडजेक्टिव टू है, जो कि ये प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें जो सम्मन्स है उसका यहाँ पे हमें प्लूरल फॉर्म ये लिखना चाहिए था, SUMMONES, समन्स। ठीक है, तो यही हमारा मिस्टेक है, वहाँ पे हमारा समन्सेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टैटिक्स डज नॉट सपोर्ट योर प्रोफेसी। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या मिस्टेक है हम लोग का। यहाँ पे मिस्टेक यह है कि अगर हमारा स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं तब तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन जब इसका स्टैटिक्स का जब अर्थ आपका रिकॉर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाए, सब्जेक्ट ना हो करके क्या हो जाए, रिकॉर्ड्स हो जाए, रिकॉर्ड्स हो जाए। ठीक है, यानी कि आंकड़ा हो जाए। ठीक है, तब ये हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा ये प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटेंस है, द स्टैटिक्स डज नॉट सपोर्ट योर प्रोफेसी, तो यहाँ पे जो स्टैटिक्स है ना, एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। यहाँ पे इसका अर्थ होता है आंकड़ा, कि जो आंकड़े हैं आपके, वो आपके भविष्यवाणी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ डज के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो यही हमारा मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 11, फिशेस आर मेन फूड ऑफ कोलकाता। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ इधर आपका फिश में है। क्यों है कि अगर फिश को अगर एज ए मटेरियल नाउन प्रयोग करते हैं, कैसे मटेरियल नाउन प्रयोग करते हैं, तो हमेशा ये सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका प्रयोग आप जो है वैरायटी के रूप में करते हैं, भिन्न प्रकार के मछलियों के वैरायटी को शो करने के लिए करते हैं, आप खाने के पर्पज़ में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिशेस, हम फिश की जगह फिशेस भी कर सकते हैं। कब, जब इसे हम जो है मटेरियल के रूप में, खाने के रूप में प्रयोग ना करके हम मछलियों के भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों को शो करेंगे, उस स्थिति में। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका फिश है, यहाँ कोलकाता का मुख्य भोजन बताया जा रहा है, मेन फूड बताया जा रहा है। तो यहाँ पे फिशेस ना होकर के आपका क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, फिश हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं कि देयर आर मैनी फिश इन द एक्वेरियम, एक यहाँ पे देखिए एक्वेरियम सही से, इन द एक्वेरियम लिख दे रहे हैं, एक्वेरियम। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य ये कह रहा है, आपका सेंटेंस ये कह रहा है कि एक्वेरियम में भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं। तो जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं, जहाँ डेकोरेट करने के लिए आप जो जार में रखते हैं शीशे के, उन मछलियों की बात हो रही है। तो वहाँ पे जो फिश का बोध हो रहा है, वो खाने से नहीं हो रहा है, मटेरियल से नहीं हो रहा है, और भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ जो कि डेकोरेशन के यूज में आती हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ फिश नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, फिशेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फिशेस का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैनी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो इसमें आप एरर देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे वेजेज में। तो वेजेज कैसे यूज करते हैं हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, वेजेज का आप अगर प्रयोग करते हैं, वेजेज का प्रयोग करते हैं तो इसको दो संदर्भ में प्रयोग करते हैं। वेजेज का एक तो अर्थ आपका परिणाम होता है, परिणाम होता है, और दूसरा आपका होता है आमदनी, आमदनी। सही से लिखते हैं इसको,
आमदनी। तो जब इसका अर्थ परिणाम होता है तभी हमेशा सिंगुलर माना जाता है, लेकिन जब वेजेस का मीनिंग अगर आमदनी होता है तो हमेशा ये प्लूरल माना जाता है। अब प्लूरल माना जाएगा तो उसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी, जैसा आप यूज़ करेंगे उसको। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो वेजेज ऑफ सिन है, यानी कि जो पाप है, तो पाप का परिणाम आपका मृत्यु होता है, ठीक ना। अगर आप पाप करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपको परिणाम के रूप में आपको डेथ मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका आमदनी के रूप में प्रयोग ना होकर के परिणाम के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो हमेशा ये सिंगुलर होगा और यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये आपका मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाइमेट इज़ नॉट गुड टुडे इन प्रयागराज। यहाँ ध्यान देंगे आप तो यहाँ आपको ये मिलेगा क्लाइमेट में मिस्टेक। जो क्लाइमेट होता है तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो क्लाइमेट होता है क्लाइमेट, और एक आपका होता है वेदर। वेदर जो क्लाइमेट आपका होता है, तो जो क्लाइमेट आपका होता है ये आपका वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन का जो आपका एवरेज वेदर होता है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ, यहाँ लिख दे रहे हैं एवरेज वेदर, ठीक है। यानी कि जो क्लाइमेट होता है एक एवरेज, यानी कि एक लंबे समय का जो मौसम होता है, यानी कि मान लीजिए शिमला में चले जाएंगे तो वहाँ का हमेशा मौसम जो है आपको ठंडा मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका शिमला का जो है जो एक लंबे समय तक एक हमेशा वहाँ पे जो ठंडी पड़ती है, तो आप उसको क्लाइमेट बोलेंगे। और जो तुरंत कुछ ही समय में चेंज हो जाए, अचानक मौसम परिवर्तन हो जाए, तो उसे आप जो है वेदर बोलेंगे। यानी कि वेदर जो होता है आपका वो टेम्पोररी एटमॉस्फेरिक होता है, यानी कि ये क्या होता है वेदर, ये टेम्पोररी होता है, टेम्पोरेरी होता है। यानी कि वेदर जो होता है आपका टेम्पोरेरी होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी आपका यूपी में बहुत तेज़ धूप है और गर्मी का मौसम है, और अचानक क्या हो जाए, अचानक ओले पड़ने लगे, तो ये क्या हो गया, अचानक जो परिवर्तन हुआ मौसम का, ये आपका वेदर है। इट इज़ नॉट अ क्लाइमेट, ठीक है। और अगर एक लंबे समय का, लंबे ड्यूरेशन के मौसम को आप इंडिकेट कर रहे हैं तो उसे आप क्लाइमेट बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो आपका है क्लाइमेट इज़ नॉट गुड टुडे इन प्रयागराज, ये देखिए टुडे की बात कर रहा है, ठीक है। एक लंबे मौसम की बात नहीं कर रहा है, लंबे समय के मौसम की बात नहीं कर रहा है, एक टेम्पोररी वेदर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट का प्रयोग न करके, यहाँ पे क्लाइमेट का प्रयोग न करके हम वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमेट की जगह आपका वेदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द हाउस ऑफ दिस बर्ड इज नीम ट्री। ये कह रहा है, यहाँ पे आप मिस्टेक ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका मिस्टेक आपका हाउस में है, और हाउस यहाँ लिख ले रहे हैं, जो हाउस है और आपका जो होम होता है, यहाँ हाउस और होम में ही मिस्टेक है, हाउस और होम। तो जो हाउस होता है ये आपका क्या होता है और होम क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। जो हाउस होता है ये आपका उसे बोलते हैं, ऐसे मकान को बोलते हैं जो कि आपका मैन मेड है, या उसमें ब्रिक्स का प्रयोग हुआ है, उसमें ईंट का प्रयोग हुआ है, उसमें सीमेंट का प्रयोग हुआ है, यानी कि एक स्ट्रक्चर उसका है, ठीक है। और जो होम होता है, ये होम के लिए आपको ब्रिक्स की और आपको ईंट की और सीमेंट की, बालू की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपका एक स्ट्रक्चरल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मछली पानी में रहती है तो मछली के लिए पानी ही उसका क्या है, होम है। चिड़िया आपकी घोंसले में रहती है तो घोंसला उसका क्या है, होम है। शेर जंगल में रहता है तो जंगल उसके लिए होम है। यानी कि जो जहाँ रहता है वो उसके लिए होम है, ठीक है। और जो हाउस है एक स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, एक जो है फिक्स मैन मेड स्ट्रक्चर जो है उसको इंडिकेट करता है। तो इसमें समझिएगा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द बर्ड, जो हाउस है बर्ड का वो क्या है, नीम ट्री है। तो नीम ट्री कोई पत्थर, कंकड़ पत्थर और ईंट सीमेंट बालू से तो बना हुआ है नहीं, लेकिन वो जो बर्ड है चिड़िया के लिए वही उसका क्या है, घर है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हाउस का प्रयोग करेंगे, सॉरी होम का प्रयोग करेंगे। हाउस की जगह क्या हो जाएगा हमारा,
होम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा होम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सी हैज़ ओनली एयर ऑफ ब्यूटी। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या आपका एरर है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एरर आपको मिलेगा एयर में। तो समझ लीजिए, एक होता है एयर और दूसरा होता है हमारा एयर्स। इसमें क्या अंतर है? जो एयर्स होता है आपका, तो जो एयर्स का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अफेक्टेशन, 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 जिसका अर्थ होता है दिखावा, दिखावा। और जो एयर होता है ये आपका होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। तो जब अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को शो करना है, हमें ऐसे एयर को दिखाना है, तो उसके लिए एयर का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस को नहीं शो करके हमें अफेक्शन को शो करना है, दिखावा को शो करना है, बनावटी व्यवहार को शो करना है इंसान के, तो उसके लिए हम एयर को प्लूरल बना के एयर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सी हैज़ ओनली एयर ऑफ ब्यूटी। कोई लड़की है या कोई महिला है, उसके पास क्या है? उसके पास गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस तो होगा नहीं। वो ब्यूटी जो है वो उसका दिखावा हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एयर ना हो करके क्या हो जाएगा, एयर्स हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आई मोस्ट लाइक माई फादर्स फ्रेंड्स कार। तो इसमें अगर आप एरर को ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फादर्स फ्रेंड्स कार। क्यों? क्योंकि आप जो डबल पोसेशन का प्रयोग एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको सही करने के लिए आप एक पोसेशन को रहने दीजिए और दूसरे पोसेशन को आप जो है ऑफ से यूज करके उसको बना दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा द कार ऑफ माई फादर्स, फादर्स, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी कर लीजिए, फादर्स फ्रेंड। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इट इज़ नॉट माई फ़ोन, इट इज़ समबडी एल्स। तो इसमें देखिए, इसमें जो आपको मिस्टेक है वो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपका समबडी एल्स में है। क्यों? क्योंकि अगर हम समबडी का प्रयोग करते हैं, समबडी का प्रयोग करते हैं, समबडी एल्स का प्रयोग करते हैं, तो अगर अपोस्ट्रॉफी आप लगाएंगे तो समबडी के को अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, हम इल्स के साथ लगाएंगे, तो समबडी इल्स ऐसे हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका अपोस्ट्रॉफी यहाँ पे समबडी इल्स पे लगना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, दिस मूवी इज़ अबाउट 5 नेबर्स रिलेशन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका जो मिस्टेक है वहाँ पे 5 नेबर्स पे है, क्योंकि जो आपका नेबर्स है, नेबर है, उसके आगे आपको क्या लगा है, 5 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है, जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो ये नाउन भी आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। तो नेबर यहाँ पे देखिए सिंगुलर दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, प्लूरल कर देंगे, नेबर्स कर देंगे, और अपोस्ट्रॉफी यस ना लगा करके अपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा देंगे। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 नेबर्स रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया एंड पाकिस्तान पीपुल आर डिफरेंट इन बिहेवियर। तो यहाँ पे अगर इधर केयर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको इंडिया एंड पाकिस्तान पीपुल जो है, ठीक है, इसका फॉर्मूला रूल कंसेप्ट आपका ये है कि अगर दो कॉमन नाउन हो और आप दो नाउन हो और आपका एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है, तो उसमें आप जो अगर दोनों का पोसेशन अगर एक है, पोसेशन अगर क्या है, पोसेशन अगर एक है, सिंगल है, तब तो आप जो है लास्ट वाले पे आप अपोस्ट्रॉफी एस लगा लीजिए। लेकिन अगर दोनों का पोसेशन जो है अलग अलग है, दोनों का पोसेशन अलग अलग है, तो इस कंडीशन में आप दोनों के, यानी कि जो दोनों आपका नाउन है, दोनों जो आपका नाउन है, नाउन प्लस आप या ये नाउन एंड जो नाउन है आपका,
तो अगर दोनों का ये पोसेशन अलग अलग दिखाना है तो दोनों पे हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, जो क्वेश्चन है आपका, इंडिया एंड पाकिस्तान पीपुल आर डिफरेंट इन बिहेवियर। जो इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वाकई में अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि उनके किसी के 4 पैर हैं तो 4 हाथ है, ऐसा नहीं है। वो बात कर रहे व्यवहार की, बिहेवियर की। तो वाकई में जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका बिहेवियर और जो इंडियंस हैं उनके बिहेवियर टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर उनके अलग अलग व्यवहार को हमें शो करना है तो हमें अपॉस्ट्रोफी दोनों पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा, यहाँ इंडिया पे भी आएगा और पाकिस्तान पे भी आएगा। और एक क्वेश्चन और अगर हम लिख लेते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को अगर हमें दिखाना है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर, तो ध्यान देंगे कि जो इंडिया का बॉर्डर है और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है दोनों क्या है, एक ही ना है। ये मान लीजिए बॉर्डर हो गया तो इस साइड आपका इंडिया हो गया, इस साइड पाकिस्तान हो गया, लेकिन बॉर्डर तो एक ही हुआ ना। तो 2 नाउन आपके हो गए इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन दोनों का पोसेशन एक ही है। तो हम जो है यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल लास्ट वाले जो नाउन है, जो लास्ट का नाउन है उसी पे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। तो यही आपका कंसेप्ट है कि अगर 2 नाउन हो, ठीक है, और दोनों का एक सिंगल पोसेशन दिखाना हो तो लास्ट वाले नाउन पर अपॉस्ट्रोफी लगेगी। लेकिन अगर दोनों का पोसेशन अलग अलग दिखाना है तो दोनों ही नाउन पे हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम करेंगे। ये आपका कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नीचे हो गया, खैर हम लोग समझ लेते हैं। 1.5 डे हैज़ बीन पास्ट। ये कह रहा है कि 1.5 डेज। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है ये है आपका वर्ब में, यहाँ पे हैज़ की जगह हैव होना चाहिए। और क्यों हैव होना चाहिए कि देखिए जो आपका 1 है, 1 हमेशा क्या है, सिंगुलर है। 1 क्या है, सिंगुलर है। लेकिन 1 के बाद कुछ भी जुड़ा, हाफ जुड़ा या आपका 1 जुड़ा या 2 जुड़ा या 3 जुड़ा, यानी कि 1 में कुछ भी अगर जुड़ा तो आपका सिंगुलर नहीं रह जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 1.5, 1 तो आई है और यहाँ पे हाफ भी है, तो आपका 1.5 हो गया ना, 1 से प्लस हो गया ना, तब ये आपका प्लूरल पूरा हो जाएगा। अच्छा प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब लेगा, तो हैज ना होकर के यहाँ पे हैव करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो है नाउन का जो टेस्ट सेकंड, जिसमें कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर किया है। तो इसी तरह से नाउन के और भी हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो कि 3-4 सेट में हम लोग कवर करेंगे। लगभग 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा जो नाउन का जो कंसेप्ट है लगभग हमारा 95% हमारा कवर हो जाएगा। और इतना अगर हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो कोई भी एग्जामिनेशन हम लोग आसानी से निकाल लेंगे जो कि आपके ग्रामर आते हों। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।